एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसमें यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इन सारी बातों को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बाइनरी का मतलब होता है टू। जब दो नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। इसका कुछ कंडीशन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे ए जो है ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। अब आपसे पूछा जाए कि प्लस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए है कि नहीं, ये चेक कीजिए। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए इसमें से कोई दो एलिमेंट हम लोग ले लेंगे। अब उस दोनों एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो तीसरा एलिमेंट आए वो भी अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। जैसे कि हम लोग 1 और 2 दो एलिमेंट ले लेते हैं। अब इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आ रहा है 3। तो देखिए 1, 2 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड 3 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, अब उस दोनों नेचुरल नंबर को अगर ऐड कीजिएगा तो तीसरा भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा ना। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 100 एंड 200। अब ये दोनों नेचुरल नंबर है, यानी कि ये दोनों सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 300। 300 भी तो एक नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 2, 3। अब 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 6। देखिए 2, 3 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड 6 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है, कोई भी दो नेचुरल नंबर को ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। अब हम लोग चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन सेट ए पे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो कोई भी दो एलिमेंट को ले लीजिए, जैसे कि अगर लेते हैं हम लोग 2, 1 को, तो 2 - 1 करेंगे तो ये आ रहा है 1। देखिए 2, 1 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड 1 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर 1 - 2 हम लोग करते हैं तो ये आ जाएगा -1। देखिए 1, 2 तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन -1 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है ना, क्योंकि सेट बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर यहां से आपसे पूछा जाए कि डिवीजन जो है ये सेट ए पे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ये चेक कीजिए। तो यहां पे अगर हम लोग करते हैं 1 / 2 तो ये आ जाएगा 0.5। अब देखिए 1 और 2 तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 0.5 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सेट ए में केवल नेचुरल नंबर है एंड 0.5 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे डिवीजन भी सेट बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बोल सकते हैं ना कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि प्लस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स है कि नहीं। तो उसके लिए कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं 1/2 एंड 1/3। देखिए ये दोनों रियल नंबर के सेट से है। अब इस दोनों को ऐड करने के बाद अगर तीसरा नंबर भी रियल नंबर के सेट से आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/6। अब देखिए 5/6 भी तो रियल नंबर के सेट से है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, उसको ऐड कीजिएगा तो कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चेक करते हैं, इज मल्टीप्लीकेशन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो देखिए कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि अगर हम लोग करते हैं 2/5 × 5/2। देखिए ये दोनों रियल नंबर के सेट से है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 भी तो रियल नंबर के सेट से ही है ना, तो किसी भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन चेक कीजिए। किसी भी दो नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जैसे कि 5 - 2 तो ये आ रहा है 3। किसी भी दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर कीजिएगा 2 - 5 तो ये आ जाएगा -3।
25 भी रियल नंबर के सेट से है एंड -3 भी रियल नंबर के सेट से है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम लोग डिवीजन के लिए चेक करते हैं। देखिए कोई भी दो नंबर हम लोग रियल नंबर के सेट से ले लेंगे और उस दोनों रियल नंबर पे ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर तीसरा नंबर भी रियल नंबर ही आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे कि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 5 एंड 0 दो रियल नंबर ले लिए, 5 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 5/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये दोनों तो रियल नंबर के सेट से है लेकिन 5/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि इस दोनों नंबर के बीच में तो ऑपरेशन ये अप्लाई ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। बात क्लियर है? अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे सेट ए है, अब इस सेट से हम लोग दो एलिमेंट ले लिए हैं ए एंड बी। अब इस दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले प्लस का साइन लगा देंगे और इसको यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सेट ए पे अगर प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है इसका मतलब a एंड b सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड a प्लस बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर इस दोनों एलिमेंट के बीच में माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करना रहता तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते, यहाँ पे लिखते ए बी और यहाँ पे लिख लेते a माइनस बी। इसका मतलब ए बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड a माइनस बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार से अगर मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करना रहता तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और यहाँ पे लिख लेते a मल्टीप्लाई बी। ठीक है ना। अब देखिए अगर इस दोनों एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखना रहता तो हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए इस दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे प्लस। अब देखिए a एंड b की जगह हम लोग लिख लेंगे 1/2 1/3 1/2 1/3। ठीक है, एंड यहाँ पे a प्लस बी है तो a प्लस बी की जगह हम लोग लिख लेंगे 1/2 + 1/3। ठीक है ना, तो यही लिखने का तरीका होता है, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टार लगा देते हैं। स्टार की जगह कोई भी साइन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अब यहाँ पे लिख लेंगे a, b। ठीक है, अब देखिए इस दोनों एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, स्टार का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। जैसे कि इस दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो हम लोग लिख लें a प्लस बी। इस दोनों एलिमेंट के बीच में माइनस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख लें a माइनस बी। इस दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे स्टार a स्टार b। स्टार की जगह कोई भी साइन हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। प्लस अगर सेट ए पे बाइनरी ऑपरेशन है इसका मतलब ए बी सेट ए से बिलोंग कर रहा है एंड ए प्लस बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पे है इसका मतलब ए एंड बी सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा एंड ए स्टार बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। अब बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन देखते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन है ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए फंक्शन स्टार सच दैट a क्रॉस a टू a वी डिनोट स्टार ए बी बाई ए स्टार बी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए पे इसका मतलब ए बी सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा एंड ए स्टार बी भी सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, तभी यहाँ पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट ए पे। अब देखिए यहाँ पे ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, एंड ऑर्डर्ड पेयर कब बनता है जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए बी जो है ये ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। बात समझ रहे ना, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए ऐसे लिखे या ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए ऐसे लिखे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए अभी जस्ट मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे। अगर सेट ए पे बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है, स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन सेट ए पे है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। अब ए क्रॉस ए से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं कि ए बी है। अब इस दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्टार बी। तो ए बी जो है ये ए क्रॉस ए से होना चाहिए एंड ए स्टार बी जो है ये सेट ए से होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। यहाँ पे लिख लीजिए
फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर, अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है उन सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। जैसे देखिए यहाँ पे सेट ए अगर हम लोग ले लें 1 2, ठीक है। अब ए क्रॉस ए अगर निकालते हैं तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ पे है 1 2, फिर यहाँ पे है 1 2, तो फिर 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये ए क्रॉस ए निकल गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं सेट ए पे, प्लस सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। चेक करते हैं कि इज प्लस ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, तो इसमें से कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं 2 1। अब 2 1 पे प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 1 तो सेट 2 1 जो है ये ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है, 2 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, बट ये जो 3 आ गया, ये 3 सेट ए में नहीं ना बिलोंग कर रहा है, 3 जो है ये सेट ए में नहीं है, 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि प्लस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। बात समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से अगर नेचुरल नंबर के सेट पे आपको चेक करना हो तो कैसे चेक कीजिएगा, नेचुरल नंबर के सेट पे प्लस का ऑपरेशन चेक करना है तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस सच दैट n क्रॉस n टू n। अब देखिए नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ए बी जो है ये ऑर्डर्ड पेयर है, n क्रॉस n से ऑर्डर्ड पेयर लिया गया है ए बी। अब इस दोनों एलिमेंट के बीच में हम लोग प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a + b। तो देखिए a + b 2 नेचुरल नंबर को जब ऐड कीजिएगा तो नेचुरल नंबर ही आएगा ना। इसका मतलब ए बी जो है ये n क्रॉस n से बिलोंग कर रहा है एंड a + b जो है ये नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्रॉस n का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, n क्रॉस n का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिख के चेक कर लीजिएगा आप लोग, इस दोनों को ऐड करने के बाद नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 1 1 लेते हैं, 1 1 लेते तो यहाँ पे आ जाता है 1 + 1, तो 1 + 1 2, 2 तो सेट ए से बिलोंग कर ही रहा है ना। लेकिन 1 2 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि प्लस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ठीक है। अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार ऑन द सेट ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ रहा है ना तो हम लोग बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे 2 + 3 करते हैं एंड 3 + 2 करते हैं, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों 5 है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। उसी प्रकार से अगर 4 × 3 करें या 3 × 4 करें, ये दोनों तो इक्वल ही है, तो यहाँ भी कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। लेकिन अगर बात करें हम लोग 3 - 2 का, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन 2 - 3 करते हैं तो ये -1 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रकार से अगर डिवीजन के लिए भी कीजिएगा तो ये दोनों LHS एंड RHS इक्वल नहीं आएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आर कम्यूटेटिव ऑपरेशन बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव ऑपरेशन, ठीक है ना। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन होगा लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं 1 + 2 + 3, या ऐसे करते हैं कि पहले 1 को बाहर लिख लेते हैं, अब 2 और 3 को ब्रैकेट में रख लेते हैं। देखिए ये दोनों तो इक्वल ही होगा ना, 1 + 2 3, 3 + 3 6, एंड यहाँ पे देखिए 2 + 3 5, 5 + 1 6, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव ऑपरेशन है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, हेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं 2,
ठीक है। अब 2 में क्या ऐड करें, यहाँ पे है ना, जैसे स्टार की जगह हम लोग प्लस साइन ले लिए हैं, तो 2 में क्या ऐड करें कि यही एलिमेंट आ जाए। तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो यही एलिमेंट आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हेयर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। बात समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए स्टार ई, तो स्टार की जगह हम लोग प्लस साइन ले लिए हैं। तो 2 में क्या ऐड करें कि यही सेम एलिमेंट आ जाए। तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो यही सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो हेयर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए देखें तो देखिए 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यही सेम एलिमेंट आ जाए। 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम एलिमेंट आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे हेयर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, प्लस के लिए जो है ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए जो है ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। बात समझ में आ रहा है। अब इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई, यानी कि इस दोनों एलिमेंट के बीच में क्या ऑपरेशन किया जाए ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो ए में क्या ऐड किया जाए ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। तो ए में अगर हम लोग माइनस ए ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई के जगह हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट लिखे हैं, तो ए में अगर माइनस ए ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन। एडिशन के लिए ए का इनवर्स क्या है, माइनस ए। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई के जगह 1 पुट कर दिए हैं। अब ए में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए। तो ए में अगर हम लोग 1/a मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि 1/a इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए ए का इनवर्स क्या है, 1/a एंड एडिशन के लिए ए का इनवर्स क्या है, -a। बात क्लियर है, बहुत आसान है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ ए स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट ए स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। यहाँ पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं जेड प्लस पे, ये अपने लोगों को बताना है। यहाँ पे जेड प्लस जो है ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज किया गया है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या कंडीशन चेक करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी पॉजिटिव इंटीजर है तो ए माइनस बी भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर अपने मन से ले लेंगे। लेट ए इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू जेड प्लस। अब देखिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी। ए के जगह पुट कर लेंगे 2, बी के जगह पुट कर लेंगे 5। 2 स्टार 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5। 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे -3 तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं ना है, तो हम लोग लिखेंगे -3 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। यहाँ पे इनपुट पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन आउटपुट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हिंस स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। देखिए यहाँ भी हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे एंड चेक करेंगे यहाँ पे पुट करके कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं जेड प्लस पे। तो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, उसका प्रोडक्ट भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा ना। जैसे अगर हम लोग ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं एंड बी इक्वल टू ले लेते हैं 3, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। ए स्टार बी यानी कि 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 6। देखिए 2 एंड 3 ये पॉजिटिव इंटीजर है एंड 6 भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। यहाँ पे ए बी के जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ए इंटू बी भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो देखिए अगर स्टार यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो हम लोग ये जनरल सॉल्यूशन लेंगे। अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता देंगे कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर का तो एग्जांपल लेना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड प्लस एंड बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। यानी कि अगर ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर है तो ए इंटू बी भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। हिंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। ठीक है, अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है तो हम लोग ये जनरल सॉल्यूशन लेंगे। स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू बता देंगे कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया ऑन रियल नंबर डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे ए बी की जगह कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, यहाँ पे ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर ही आएगा। जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू ले लेते हैं -2, ठीक है, दोनों रियल नंबर है, तो a स्टार b इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर। ए के जगह क्या पुट करेंगे 1 स्टार बी के जगह क्या पुट करेंगे -2, तो 1 इंटू बी के जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4 आ गया। देखिए 4 भी तो रियल नंबर है ना, यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट दोनों रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर ले लीजिए, ए एंड बी के जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर ही होगा। तो सारे रियल नंबर का एग्जाम्पल लेना तो बहुत ही मुश्किल है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए बी के जगह कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ए बी स्क्वायर भी रियल नंबर ही होगा। देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बोला जा रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं ये चेक करना है। देखिए ए एंड बी के जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे अगर ए के जगह ले लेते हैं 4, बी के जगह ले लेते हैं 6, ठीक है, तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू है मॉड ए माइनस बी, तो ए स्टार बी यानी कि 4 स्टार 6 इक्वल टू मॉड 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा -2, मॉड -2 क्या हो जाएगा 2। देखिए पॉजिटिव इंटीजर है ना, अगर मॉड के अंदर निगेटिव भी आता है तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो हम लोग ये जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी कि ए बी के जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, मॉड ए माइनस बी भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है ऑन जेड प्लस, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात किया गया है, डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। देखिए यहाँ पे ए बी के जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ए तो पॉजिटिव इंटीजर ही ना होगा, जैसे ए के जगह ले लेते हैं 2 एंड बी के जगह ले लेते हैं 4। अब यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू है ए स्टार बी यहाँ पे ए के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 स्टार 4 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जेड प्लस। तो लिखिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी कि ए बी की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लीजिए, ए जो है ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, तो लिखिए देयरफॉर स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। क्लियर है बात, बहुत आसान है, बस इतना ही लिखना है। सिंपल सा क्या याद रखना है कि अगर कोई बाइनरी किसी भी इवेंट में, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ फर्स्ट में स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिए, अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है तो हम लोग ये जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में बस आप लोग ये जनरल सॉल्यूशन लिखिएगा, ये एग्जाम्पल तो आप लोग को समझाने के लिए लिया गया है, बस आप लोग जनरल सॉल्यूशन लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉर इच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यहाँ पे स्टार कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, ये अपने लोग को चेक करना है। मैं आप लोग को शुरू में ही बता रखा हूँ कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है तो स्टार कॉम्यूटेटिव होगा, एंड ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट बंद इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टार एसोसिएटिव है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टार कॉम्यूटेटिव है। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे कि यहाँ पे स्टार कॉम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ऑन जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पे हम लोग ए एंड बी का कोई दो वैल्यू ले लेंगे, ए एंड बी कोई दो इंटीजर हम लोग ले लेंगे, लेट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी, इंप्लाइज दैट ए के जगह क्या है 2, बी के जगह 1, तो 2 स्टार 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस ए, जैसे यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी माइनस ए, तो यहाँ पे बी के जगह रख लेंगे 1, स्टार ए के जगह रख लेंगे 2, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। देखिए ए स्टार बी एंड बी स्टार ए दोनों इक्वल नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर 2 स्टार 1 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2, देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लीजिए लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए ए स्टार बी स्टार सी हम लोग निकालते हैं, ए की जगह पुट कर लिए 1 स्टार,
बी के जगह एंड सी के जगह 2 3 पुट कर लिए। अब देखिए जैसे अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू है ए माइनस बी, तो यहाँ पे 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी कि -1। अब देखिए 1 स्टार -1 क्या हो जाएगा, जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू है ए माइनस बी, तो 1 स्टार -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस -1। जैसे यहाँ पे a माइनस बी है तो यहाँ पे a की जगह है 1, b की जगह है -1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1 यानी कि 1 + 1 2 हो गया। अब हम लोग करते हैं a स्टार b ब्रैकेट स्टार c, ए बी की जगह हम लोग पुट कर लिए 1 2 एंड सी की जगह पुट कर लिए 3। अब देखिए यहाँ पे 1 स्टार 2 ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, जैसे ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है तो 1 स्टार 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 -1 हो गया। -1 स्टार 3 क्या हो जाएगा, ये ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है तो -1 स्टार 3 क्या हो जाएगा -1 - 3 यानी कि -4। ये दोनों इक्वल नहीं ना है, यहाँ पे लिखिए ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में है ऑन क्यू, क्यू यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए यूज किया गया है। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। सबसे पहले हम लोग कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। यहाँ पे ए एंड बी की जगह कोई भी दो रेशनल नंबर लेकर हम लोग चेक करेंगे। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ रहा है इसका मतलब स्टार कॉम्यूटेटिव है। अगर स्टार कॉम्यूटेटिव है तो हम लोग ये जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। अगर स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, अगर स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाएंगे कि स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ए एंड बी की जगह कोई भी दो रेशनल नंबर लेकर चेक कर लेते हैं कि स्टार कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। जैसे ए की जगह ले लेते हैं 2 एंड बी की जगह ले लेते हैं 4। ये दोनों तो रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो ये रेशनल नंबर तो है ही ना। अब देखिए अब ए स्टार बी निकालते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस 1, ए बी प्लस 1। तो यहाँ पे 2 स्टार 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्टार 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 4 8, 8 + 1 ये 9 आ गया। अब बी स्टार ए निकालते हैं। बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए प्लस 1। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी प्लस 1 तो बी स्टार ए इक्वल टू हो जाएगा बी ए प्लस 1। तो बी के जगह रखेंगे क्या 4 स्टार ए के जगह 2, तो 4 × 2 8 + 1 ये हो जाएगा 9। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब स्टार कॉम्यूटेटिव है। अब स्टार कॉम्यूटेटिव है तो ये जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए हेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। अब देखिए ए बी को हम लोग बी ए भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे 2 × 4 लिखिए या 4 × 2 बात तो एक ही है ना। तो ए बी को हम लोग यहाँ पे बी ए लिख दिए तो ये आ गया बी ए प्लस 1। जैसे देखिए ए बी प्लस 1 को हम लोग ए स्टार बी लिखे हैं तो बी ए प्लस 1 को बी स्टार ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अपने लोग को पता चल गया कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम लोग एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट का होना जरूरी है तो हम लोग यहाँ पे ए को 4 ले लिए हैं, बी को 3 ले लिए हैं, सी को 1 ले लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं तो 4 स्टार बी सी की जगह 3 1 पुट कर लेते हैं। अब देखिए आपको जस्ट अभी पता होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी प्लस 1। तो यहाँ पे 3 स्टार 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 1 + 1, तो 3 × 1 3 ही हो जाएगा, 3 + 1 4, तो ये हो गया 4 स्टार 4। अब 4 स्टार 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 4 + 1, जैसे यहाँ पे ए बी प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 4 × 4 + 1 यानी कि 16 + 1 17। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, तो ए बी सी की जगह हम लोग 4 3 1 पुट कर लिए। अब देखिए 4 स्टार 3 क्या हो जाएगा ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी प्लस 1, तो 4 स्टार 3 हो जाएगा 4 × 3 + 1 यानी कि 4 × 3 12, 12 + 1 13, तो 13 स्टार 1 हो जाएगा। 13 स्टार 1 क्या हो जाएगा 13 × 1 + 1 यानी कि 13 × 1 13, 13 + 1 14। ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव नहीं है तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू बता देंगे। अगर एसोसिएटिव रहता तो जनरल सॉल्यूशन के थ्रू बताते, जैसे कि यहाँ पे स्टार कॉम्यूटेटिव है तो ये जनरल सॉल्यूशन के थ्रू बताएं। अगर स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं रहता तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग बताते हैं कि स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, बात क्लियर हो रहा है। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में भी रेशनल नंबर का ही बात किया गया है। ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। यहाँ भी हम लोग ए एंड बी की जगह दो रेशनल नंबर लेकर पहले चेक कर लेते हैं कि स्टार कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। तो देखिए ए की जगह हम लोग 2 एंड बी की जगह 3 ले लेते हैं, ए की जगह 2 बी की जगह 3। ए स्टार बी इक्वल टू क्या है ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी बाई 2, तो यहाँ पे ए की जगह रखेंगे 2 बी की जगह 3, तो 2 × 3 6, 6/2 क्या हो जाएगा 3 आ गया। अब बी स्टार ए निकाल लेते हैं। बी स्टार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए बाई 2, तो बी ए क्या हो जाएगा बी ए हो जाएगा 3 × 2 6, 6/2 3। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब स्टार कॉम्यूटेटिव है। अब स्टार कॉम्यूटेटिव है तो यहाँ पे हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए, देखिए
यहाँ पे लिखे वी नो दैट ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ए एंड बी की जगह कोई भी रेशनल नंबर लीजिएगा तो ए बी एंड बी ए दोनों तो इक्वल ही होगा ना। इसका यूज होने वाला है अभी, देखिए कैसे। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू। अब ए बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं बी ए, क्योंकि ए बी को बी ए तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब देखिए अगर ए बी बाई टू है तो यहाँ पे ए स्टार बी लिखा हुआ है, बी ए बाई टू को हम लोग बी स्टार ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। देयरफॉर here a star b equal to b star a for all a b belongs to q, therefore star is commutative। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। देखिए एसोसिएटिव के लिए तो 3 एलिमेंट का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे रेशनल नंबर के सेट से हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट ले लेंगे और सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं। अगर एसोसिएटिव होगा तो ये जनरल सॉल्यूशन हम लोग लेंगे, अगर एसोसिएटिव नहीं होगा तो एक एग्जांपल के थ्रू बता देंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो देखिए ए बी सी की जगह कोई भी 3 एलिमेंट लेकर चेक कीजिएगा ना तो ये एसोसिएटिव होगा ही। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, देखिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी की जगह क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई टू, तो यहाँ पे बी स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई टू हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे है ए स्टार बी सी बाई टू, जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू है ए बी बाई टू, तो ए स्टार बी सी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटू बी की जगह लिखेंगे बी सी बाई टू एंड नीचे टू, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी बाई टू, नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बी सी बाई 4। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी की जगह हम लोग लिख लिए ए बी बाई टू स्टार सी। अब ए बी बाई टू स्टार सी इसके जगह हम लोग लिख लेंगे ना ए बी सी बाई टू इंटू टू, जैसे यहाँ पे ए की जगह रखिएगा ए बी बाई टू एंड बी की जगह रखिएगा सी, तो ये पूरा इतना आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेयर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियर है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखो, अब 4th नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू 2 टू दी पावर ए बी। यहाँ पे जेड प्लस जो है ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को इंडिकेट कर रहा है। देखिए ए बी की जगह अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए तो होगा ही, इतना तो क्लियर है। अब देखिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, 2 टू दी पावर ए बी। अब ए बी की जगह हम लोग बी ए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 टू दी पावर ए बी है तो ए स्टार बी इसको लिखा गया है, अगर 2 टू दी पावर बी ए है तो इसको हम लोग बी स्टार ए लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पे लिखिए हेयर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब हम लोग एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए यहाँ पे हम लोग कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर लेकर चेक करते हैं। ए की जगह 1 ले लिए हैं, बी की जगह 2, सी की जगह 3। अब देखिए ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ए बी सी की जगह हम लोग 1 2 3 पुट कर लिए हैं। अब देखिए 2 स्टार 3 क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू है 2 टू दी पावर ए बी, तो यहाँ पे 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू है 2 टू दी पावर ए बी, तो यहाँ पे 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। अब देखिए 2 टू दी पावर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, तो 2 टू दी पावर 6 ये हो जाएगा 64। अब यहाँ पे हो गया 1 स्टार 64, तो 1 स्टार 64 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 64 इंटू 1। जैसे यहाँ पे 2 टू दी पावर ए बी है तो यहाँ पे ए की जगह है 1, बी की जगह है 64, तो 2 टू दी पावर 64 इंटू 1 64। अब हम लोग निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ए बी सी की जगह 1 2 3 हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए 1 स्टार 2 क्या होगा, 2 टू दी पावर ए बी, तो 2 टू दी पावर ए बी की जगह 1 इंटू 2। अब देखिए 1 इंटू 2 2 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 4। 4 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 यानी कि 12। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं ना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हेयर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है बात, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए टू दी पावर बी। यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। अगर ये कॉम्यूटेटिव होगा तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, अगर कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो यही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे हम लोग ए की जगह ले लिए हैं 2 एंड बी की जगह ले लिए हैं 3। अब देखिए ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू है ए टू दी पावर बी, तो ए की जगह हम लोग पुट कर लेते हैं 2, बी की जगह 3, तो 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 क्या हो गया 8 आ गया। अब हम लोग बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए, तो बी स्टार ए को हम लोग क्या लिखेंगे बी टू दी पावर ए। अब देखिए बी की जगह पहले तो यहाँ पे बी स्टार ए यानी कि 3 स्टार 2 लिख लीजिए इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे 3 टू दी पावर 2, ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना। अब देखिए 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम लोग एसोसिएटिव चेक करते हैं, यहाँ पे लिखिए फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव चेक करने के लिए अपने लोग को यहाँ पे 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब सबसे पहले हम लोग ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी निकाल लेते हैं, ए बी सी की जगह पुट कर लेते हैं 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या हो जाएगा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू है, ए स्टार बी इक्वल टू है ए टू दी पावर बी, तो 3 स्टार 4 क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4। ठीक है ना, अब देखिए 2 स्टार 3 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, या ये 81 हो जाएगा। अब देखिए 2 स्टार 81, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ए स्टार बी को हम लोग लिखे हैं ए टू दी पावर बी, तो यहाँ पे 2 स्टार 81 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 81। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग निकालते हैं ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी। अब देखिए ए बी सी की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 2 स्टार 3 स्टार 4। अब देखिए 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 स्टार 4, 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8, 8 स्टार 4, 8 स्टार 4 क्या हो जाएगा 8 टू दी पावर 4। देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना, तो 2 का क्यूब यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ 4 है तो 2 का क्यूब और 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 2 टू दी पावर 12 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ऑन r -1, यानी कि एक ऐसा रियल नंबर का सेट है जिसमें -1 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर -1 इंक्लूड होता तो ये अनडिफाइंड होता, क्योंकि मान लीजिए अगर b के जगह हम लोग -1 पुट करते तो ये -1 + 1 0 और नीचे 0 आ जाता, तो ये अनडिफाइंड हो जाता। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा रियल नंबर का सेट है जिसमें -1 इंक्लूड नहीं है। डिफाइन a स्टार b इक्वल टू a बाई b + 1। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने मन से 2 रियल नंबर ले लेंगे, लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 बिलोंग टू r -1। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a स्टार b निकालते हैं, तो a स्टार b इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई b + 1। ठीक है, अब देखिए a की जगह पुट करते हैं 2, b की जगह 3, 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बाई, यहाँ पे b + 1 है तो 3 + 1 4, यानी 2/4 क्या आ गया 1/2। अब हम लोग निकालते हैं b स्टार a, b स्टार a को हम लोग क्या लिखेंगे b बाई a + 1, जैसे यहाँ पे a स्टार b इक्वल टू है a बाई b + 1, तो b स्टार a इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई a + 1, तो यहाँ पे b स्टार a की जगह लिख लीजिए 3 स्टार 2। अब यहाँ पे देखिए ये 3 ऊपर लिखिए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 3, 3/3 क्या आ गया 1, ये दोनों इक्वल नहीं ना है। 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, देयरफॉर स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं। देखिए लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 4। अब देखिए a स्टार b स्टार c चेक करते हैं, तो a की जगह क्या पुट कर लेंगे, a की जगह पुट कर लेंगे 2, b की जगह 3, c की जगह 4। 2 स्टार 3 स्टार 4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे a स्टार b की जगह है a बाई b + 1, तो 3 स्टार 4 की जगह क्या हो जाएगा 3/4 + 1 यानी कि 5। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 2 स्टार 3/5, इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, a स्टार b को हम लोग लिखते हैं a बाई b + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई b की जगह 3/5, तो 3/5 + 1,
तो ये हो जाएगा क्या, 2 बाई एलसीएम लीजिएगा 5, 5 प्लस 3 8, 8/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ये आ गया 5/4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ए स्टार बी ब्रैकेट बंद स्टार सी। ए बी सी की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 2 स्टार 3 स्टार सी की जगह 4 पुट कर लेते हैं। अब 2 स्टार 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2/3 + 1, 2/3 + 1 स्टार 4, 2/3 + 1 यानी 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2 स्टार 4। अब देखिए, अब जैसे कि ए स्टार बी इक्वल टू है, ए स्टार बी इक्वल टू है a/b + 1 है ना, a/b + 1, तो यहाँ पे ए की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 बाई b + 1 यानी 4 + 1 5, तो 2 नीचे चला आएगा तो 1/5 × 2 10 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी, या ऐसे लिखे ना 2 स्टार 3 स्टार 4 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, क्लियर है बात, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन कैरेट, ये जो उल्टा भी लिखा हुआ है इसको हम लोग कैरेट पढ़ते हैं, ऑन दी सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए कैरेट बी इक्वल टू मिनिमम ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन कैरेट। देखिए, इसको हम लोग सेट ए मान लेते हैं। अब इस दोनों एलिमेंट के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन होगा ना, उससे जो आंसर आएगा वो इस दोनों एलिमेंट में जो मिनिमम होगा वही आंसर आएगा। जैसे लिखा हुआ है 2 कैरेट 3, तो इस दोनों में मिनिमम क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अगर लिखा हुआ है 3 कैरेट 1, तो इस दोनों में मिनिमम क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन टेबल बनाना है। ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस सेट में जितना भी एलिमेंट है वो लिख लेंगे, फिर कॉलम वाइज लिख लेंगे। यहाँ पे जो ये ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, उसका सिंबल यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अब देखिए 1 and 1 में मिनिमम क्या है, दोनों तो इक्वल ही है, तो यहाँ पे मिनिमम हम लोग 1 को ही लेकर चलेंगे। अब 1 and 2 में मिनिमम क्या है, 1, 1 and 3 में मिनिमम क्या है 1, 1 and 4 में मिनिमम क्या है 1, 1 5 में मिनिमम क्या है 1। अब देखिए 2 1 में मिनिमम क्या है 1 है, 2 2 में मिनिमम क्या है, दोनों तो इक्वल ही है, तो मिनिमम हम लोग 2 को ही लेंगे। 2 3 में मिनिमम क्या है 2 है, 2 4 में मिनिमम 2, 2 5 में मिनिमम क्या है 2। अब यहाँ पे आते हैं 3 1 में मिनिमम क्या है 1, 3 2 में मिनिमम क्या है 2, 3 3 दोनों इक्वल है, मिनिमम 3 को ही लेकर चलेंगे। 3 4 में मिनिमम क्या है 3 है, 3 5 में मिनिमम क्या है 3 है। ठीक है, अब 4 1 में मिनिमम क्या है 1, 4 2 में मिनिमम क्या है 2, 4 3 में मिनिमम क्या है 3, 4 4 में मिनिमम क्या है 4 ही होगा, 4 5 में मिनिमम क्या है 4। अब 5 1 में मिनिमम 1, 5 2 में मिनिमम 2, 5 3 में मिनिमम 3, 5 4 में मिनिमम 4, 5 5 दोनों इक्वल है, तो मिनिमम हम लोग 5 को ही लेकर चलेंगे। यही ऑपरेशन टेबल है, बहुत आसान है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसके फर्स्ट में बोला जा रहा है कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। देखिए, इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखकर अपने लोग को इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे बोला गया है 2 स्टार 3 स्टार 4। देखिए, सबसे पहले 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 को हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज ढूंढेंगे, एंड बाद में क्या है 3, तो 3 को हम लोग रो में ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉलम में 2 यहाँ पे है एंड रो में 3 यहाँ पे है, तो 2 स्टार 3, देखिए 2 स्टार 3 1 आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 स्टार 4। अब यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम लोग किस में ढूंढेंगे कॉलम में, 4 को हम लोग किस में ढूंढेंगे रो में। तो देखिए 1 स्टार 4 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 स्टार 4 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4। नाउ 2 स्टार 3 स्टार 4, देखिए 2 स्टार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 है, तो 3 को हम लोग कॉलम वाइज ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 3 है एंड 4 को रो में, तो 3 स्टार 4 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1। 2 स्टार 1 क्या होगा, आप देखिए 2 को हम लोग यहाँ पे कॉलम में ढूंढेंगे एंड 1 को यहाँ पे हम लोग रो में ढूंढेंगे, तो 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 क्या है 1 है, ये भी 1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या ये कॉम्यूटेटिव, यहाँ पे स्टार जो है ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग कोई 2 एलिमेंट अपने मन से ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसी सेट का ए इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 1 एंड बी इक्वल टू ले लेते हैं 2। तो देखिए 1 स्टार 2, पहले हम लोग 1 स्टार 2 निकालते हैं। 1 स्टार 2 क्या है
1 स्टार 2, ये 1 ही होगा तो 1। अब हम लोग यहाँ पे 2 स्टार 1 निकालते हैं, 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 क्या हो जाएगा, 2 स्टार 1 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, दोनों इक्वल है आ रहा है ना, तो इसका मतलब बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव यहाँ पे स्टार कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए हेयर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एग्जाम्पल देने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। देखिए 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 को हम लोग कॉलम में ढूंढेंगे एंड 3 को रो में ढूंढेंगे, तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, ये 2 है ये 3 है, तो 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 स्टार। अब देखिए अब 4 स्टार 5 क्या होगा, 4 को हम लोग कॉलम में ढूंढेंगे, 5 को हम लोग रो में ढूंढेंगे, तो 4 स्टार 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब देखिए अब निकालना है 1 स्टार 1, तो 1 को कॉलम में एंड 1 को रो में, तो 1 स्टार 1 क्या आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है, यही तो आंसर है। कितना आसान है, कुछ मुश्किल है क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है लेट स्टार डैश बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए स्टार डैश बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी इज दी ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज दी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए यहाँ पे अगर स्टार डैश ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा तो ये जो टेबल बनेगा, क्या ये एक्सरसाइज 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा टेबल है वैसा ही टेबल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार डैश ऑपरेशन लगाकर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ए स्टार डैश बी इक्वल टू बोला गया है HCF ऑफ ए एंड बी, यानी कि इस दोनों एलिमेंट के बीच में अगर ये स्टार डैश ऑपरेशन अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो इस दोनों एलिमेंट का HCF होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 2 स्टार डैश 4, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इस दोनों का HCF क्या है 2, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो इस 2 एंड 4 का HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे हम लोग सेट का जो भी एलिमेंट है उसको रो वाइज लिख लेंगे, कॉलम वाइज लिख लेंगे, यहाँ पे स्टार डैश लिख लेंगे। अब देखिए 1 एंड 1 का HCF क्या होगा, जैसे कि अगर 1 स्टार डैश 1 निकालना हो, इसका मतलब 1 एंड 1 का HCF तो 1 ही ना होगा, क्योंकि 1 1 में कॉमन 1 ही है। अब 1 2 का HCF क्या होगा, 1 2 का HCF भी 1 ही होगा, क्योंकि देखिए जैसे कि 1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं एंड 2 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो इस दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 3 का HCF भी 1 होगा, 1 4 का HCF भी 1 होगा, 1 5 का HCF भी 1 होगा। अब हम लोग निकालते हैं 2 स्टार 1, 2 स्टार डैश 1, यानी कि इस दोनों एलिमेंट का HCF क्या होगा, इस दोनों एलिमेंट का HCF भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1। 2 2 का HCF क्या होगा 2 ही होगा। 2 3 का HCF क्या होगा, 2 3 का HCF 1 होगा। कैसे 1 होगा, देखिए 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3, इस दोनों में कॉमन क्या है 1, तो HCF 1। 2 4 का HCF क्या होगा 2, क्योंकि इस दोनों में 2 कॉमन है। 2 5 का HCF क्या होगा 1, क्योंकि इस दोनों में 1 ही कॉमन है। अब देखिए 3 1 का HCF क्या होगा 1, 3 2 का HCF क्या होगा 1, 3 3 का HCF क्या होगा 3, 3 4 का HCF क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 3 4 में 1 कॉमन है। 3 5 का HCF क्या होगा 1 होगा। 4 1 का HCF क्या होगा 1 होगा। 4 2 का HCF 2 होगा। 4 3 का HCF 1 होगा। 4 4 का HCF क्या होगा, 4 4 का HCF हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 5 का HCF क्या होगा 1 होगा। 5 1 का HCF 1, 5 2 का HCF 1 ही होगा, क्योंकि 5 2 में 1 ही कॉमन है। 5 3 का HCF 1, 5 4 का HCF 1, 5 5 का HCF 5। ठीक है, अब ये टेबल मिलाकर देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में जो टेबल था उससे मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे है 1 1 1 1 1, यहाँ भी ऊपर में पूरा 1 1 है। ठीक है, अब सेकेंड रो में क्या है 1 2 1 2 1, यहाँ भी होना चाहिए 1 2 1 2 1। ठीक है, अब यहाँ 1 1 3 1 1, यहाँ भी देखिए है कि नहीं 1 1 3 1 1। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं 1 2 1 4 1, यहाँ भी देखिए 1 2 1 4 1, बिल्कुल सही है। अब यहाँ 1 1 1 1 5, यहाँ भी 1 1 5। तो लिख लीजिए यहाँ पे यस यस स्टार डैश सेम यस ऑपरेशन स्टार डैश, या सिंपल लिखिए यस स्टार डैश इज सेम एज द ऑपरेशन
स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव, डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव। ठीक है, क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है लेट स्टार बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड 5 स्टार 7 20 स्टार 16। देखिए ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 एंड 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35। 20 स्टार 16 का मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, 20 एंड 16 का एलसीएम क्या होगा 80। यही तो आंसर है। अब सेकंड में बोला गया है इज ए स्टार कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ बी एंड ए। अच्छा एक बात बताइए, ए एंड बी का एलसीएम निकालिए या बी एंड ए का एलसीएम निकालिए, दोनों तो इक्वल ही होगा ना। जैसे कि अगर 2 स्टार 4 हम लोग निकालें तो 2 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, या 4 स्टार 2 निकालें तो 4 एंड 2 का एलसीएम भी तो 4 ही होगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, हिंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या कंडीशन है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों अगर इक्वल हो तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्टार एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ए बी सी की जगह कोई भी 3 नेचुरल नंबर लेकर चेक कर लेते हैं। ए इक्वल टू 2 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 4 ले लेते हैं, सी इक्वल टू 6 ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 2 स्टार 4 स्टार 6। देखिए 2 स्टार 4 स्टार 6 का मतलब 4 एंड 6 का एलसीएम, तो 4 एंड 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब देखिए 2 स्टार 24 यानी 2 एंड 24 का एलसीएम, 2 एंड 24 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब हम लोग निकालते हैं 2 स्टार 4 स्टार 6। 2 स्टार 4 का मतलब है 2 एंड 4 का एलसीएम, तो 2 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 स्टार 6। तो 4 स्टार 6 का मतलब है 4 एंड 6 का एलसीएम, तो 4 एंड 6 का एलसीएम है 24। दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब स्टार एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। जैसे कि यहाँ पे बी स्टार सी का मतलब है एलसीएम ऑफ बी एंड सी, तो यहाँ पे ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी का मतलब क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे स्टार सी लगा हुआ है, इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, दोनों इक्वल है। तो लिखिए देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, हिंस स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है। अब देखिए अब इसके फोर्थ में क्या बोला जा रहा है। अब इसके फोर्थ में बोला जा रहा है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ ए स्टार इन नेचुरल नंबर। देखिए आपको मैं शुरू में ही बता रखा हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए है, इसका मतलब ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं आपको शुरू में ही बता रखा हूँ कि ए में हम लोग क्या ऐड करेंगे ताकि ए ही आ जाए, यानी कि ए में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा। इसका मतलब 0 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 2 में क्या ऐड किया जाए ताकि 2 ही आ जाए, तो 2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा ना। तो 0 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ए में क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ए आ जाए, तो ए में 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ई की जगह क्या पुट किया जाए ताकि इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम जो है ये ए आ जाए। यहाँ पे स्टार का मतलब है ना एलसीएम ऑफ ए एंड ई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है ना एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे ए स्टार ई का मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड ई। तो ई की जगह क्या पुट किया जाए ताकि इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम ए आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्टार, अब यहाँ पे क्या पुट किया जाए ताकि इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम 2 आ जाए। 3 स्टार, यहाँ पे क्या पुट किया जाए ताकि इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम 3 आ जाए। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे अगर 1 पुट कीजिएगा तो इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर 1 पुट कीजिएगा तो इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 स्टार, यहाँ पे अगर 1 पुट कीजिएगा तो इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो हम लोग 2 भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 एंड 2 का एलसीएम भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 एंड 3 का एलसीएम भी 3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 एंड 4 का एलसीएम भी 4 आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर 2 3 4 पुट करते हैं तो तीनों केस में एलिमेंट चेंज हो रहा है। फर्स्ट में 2 पुट किए हैं, सेकंड में 3 पुट किए हैं,
थर्ड में 4 पुट किए हैं। लेकिन अगर 1 1 1 पुट करते हैं तो तीनों केस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सेम है, तो जो सेम आइडेंटिटी एलिमेंट है वही हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इक्वल टू ए इक्वल टू एलसीएम ऑफ 1 एंड ए, इंप्लाइज दैट ए स्टार, यहाँ पे ई के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, ए स्टार 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी ऑफ ए स्टार इन ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब 5 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 में क्या बोला गया है, 5 में बोला गया है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इनवर्सिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। देखिए मैं आपको शुरू में ही बता रखा हूं, क्या बता रखा हूं कि ए में क्या ऐड किया जाए, ए में क्या ऐड किया जाए ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। मैं आपको बता रखा हूं कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0 एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। तो ए में क्या ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए जो होगा ये इनवर्सिबल एलिमेंट होगा फॉर ए। ठीक है, अब ए में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, तो ए में 1/a मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/a जो है ये इनवर्सिबल एलिमेंट हो जाएगा ए के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे ए के लिए इनवर्सिबल एलिमेंट क्या है -a, यहाँ पे ए के लिए इनवर्सिबल एलिमेंट क्या है 1/a। तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि इस दोनों एलिमेंट के बीच में क्या रखें ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए। यहाँ पे ई जो है ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम भी तो एक प्रकार का मल्टीप्लाई ही ना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो इस दोनों एलिमेंट के बीच में क्या रखें ताकि यहाँ पे ई के जगह 1 आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जो स्टार है ये बता रहा है इस दोनों एलिमेंट के बीच के एलसीएम को बता रहा है, इस दोनों एलिमेंट के बीच के एलसीएम को बता रहा है, यानी कि इस दोनों एलिमेंट के बीच में क्या पुट करें ताकि एलसीएम 1 आ जाए। इसका मतलब यही है ना कि ए स्टार बी इक्वल टू ई के जगह 1 पुट करेंगे तो इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम 1 है, यही बात यहाँ से पता चल रहा है। तो इस दोनों एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट पुट करें ताकि उसका एलसीएम 1 हो। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इस दोनों एलिमेंट की जगह अगर 1 पुट कीजिएगा तभी इस दोनों का एलसीएम 1 ही आएगा। 1 को छोड़कर कुछ भी पुट कर दीजिए, अगर 2 पुट कीजिएगा तो एलसीएम 2 आ जाएगा, कुछ भी पुट कीजिएगा 1 को छोड़कर तो एलसीएम कुछ और आ जाएगा। केवल इस दोनों एलिमेंट की जगह अगर 1 ही पुट करते हैं तो इस दोनों एलिमेंट का एलसीएम 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो हम लोग लिख लिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ई के जगह 1 लिख लिए इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। इन दिस केस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए एंड बी आर इक्वल टू 1। ये केस तभी पॉसिबल है जब ए एंड बी दोनों 1 के इक्वल हो। Therefore 1 is inversible element of n for the operation star। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है इज ए स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। इसको हम लोग सेट ए मान लेते हैं। अब इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेकर चेक करते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हम लोग इसमें से 2 and 3 ले लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू सेट a। अब देखिए a स्टार b इक्वल टू क्या है, a के जगह रखेंगे 2 स्टार b के जगह 3, 2 स्टार 3 यानी कि एलसीएम ऑफ 2 and 3, एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 जो है ये सेट a से बिलोंग नहीं ना कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तभी होता है जब इनपुट एंड आउटपुट दोनों इसी सेट से बिलोंग कर लेता। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि therefore star is not a binary operation, star is not binary operation on set A। ठीक है, यही तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है लेट ए स्टार बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। Is a star commutative? Is a star associative? Does there exist identity for this binary operation on n? यहाँ पे a स्टार b का मतलब है HCF ऑफ a एंड b, तो स्टार कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है कि नहीं ये अपने लोग को चेक करना है। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन है कि अगर a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार कॉम्यूटेटिव है। देखिए a स्टार b का मतलब है HCF ऑफ a एंड b, बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा HCF ऑफ बी एंड ए।
अब देखिए ए एंड बी का एचसीएफ निकालिए या बी एंड ए का एचसीएफ निकालिए, दोनों तो इक्वल ही आएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव चेक करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं। जैसे अगर ए की जगह हम लोग ले लेते हैं 2, बी की जगह ले लेते हैं 4 एंड सी की जगह ले लेते हैं 6। अब यहाँ पे हम लोग 2 स्टार 4 स्टार 6 निकालते हैं। देखिए 2 स्टार 4 स्टार 6 यानी 4 एंड 6 का एचसीएफ, तो 4 एंड 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 2 स्टार 2 यानी 2 एंड 2 का एचसीएफ, तो 2 एंड 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं 2 स्टार 4 स्टार 6। 2 स्टार 4 यानी 2 एंड 4 का एचसीएफ, तो 2 एंड 4 का एचसीएफ हो जाएगा 2 स्टार 6 यानी कि 2 एंड 6 का एचसीएफ, तो 2 एंड 6 का एचसीएफ हो जाएगा 2। दोनों इक्वल आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्टार एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे लिखिए ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी की जगह क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो इसको हम लोग लिखें एचसीएफ ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे लिख लिया एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे ए स्टार बी की जगह हम लोग लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे स्टार सी लगा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। दोनों इक्वल आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है, अब देखिए अब बोला जा रहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, यानी कि इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये अपने लोग को बताना है। आइडेंटिटी क्या होता है, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बताया हूं कि अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ई जो है ये आइडेंटिटी है। इस दोनों एलिमेंट के बीच अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने से ए एलिमेंट ही यहाँ पे आ जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि a प्लस 0 करेंगे तो a आ जाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। a इंटू 1 करेंगे तो ये a आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये ए स्टार ई का मतलब यहाँ पे क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड ई। जैसे यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे ए स्टार ई का मतलब है एचसीएफ ऑफ ए एंड ई। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट पुट करेंगे ताकि इस दोनों का एचसीएफ जो है ये ए आ जाए। जैसे कि देखिए 2 स्टार यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पुट करें ताकि इस दोनों का एचसीएफ 2 ही आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 पुट करते हैं तो इस दोनों का एचसीएफ 2 आ जाएगा। जैसे अगर 3 स्टार यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पुट करें कि इस दोनों का एचसीएफ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 पुट करते हैं तो इस दोनों का एचसीएफ 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 स्टार, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट पुट करें ताकि इस दोनों का जो एचसीएफ है ये 4 आ जाए, सेम ये आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 पुट करेंगे तो इस दोनों का एचसीएफ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हर एक कंडीशन में अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, हर एक कंडीशन में अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 में क्या ऐड किया जाए कि 2 ही आ जाए, तो 2 में 0 ऐड किया जाएगा तो 2 आ जाएगा। 3 में क्या ऐड किया जाए कि 3 आ जाए, तो 3 में 0 ऐड किया जाए तो 3 आ जाए। 4 में क्या ऐड किया जाए कि 4 आ जाए, तो 4 में 0 ऐड किया जाए तो 4 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हर एक कंडीशन में एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही है, लेकिन यहाँ पे हर एक कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्टार के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, लेकिन यहाँ पे स्टार के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो लिखिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। देयर does not exist identity element for this binary operation on n, for this binary operation on n। ठीक है।